ताजमहल के चौंका देने वाले रहस्य जिन्हें सरकार भी बताने से डरती है। क्या आपको पता है कि ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है? और ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती भी छोड़ दी थी। इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगी जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1670 में यह बनकर तैयार हुआ और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, कैथी के अंदर उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था, उस जमाने में किले से बाहर निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते हैं और ऐसा ही ताजमहल के अंदर ही है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताज के रहस्यमय तहखानों की तरह उस रास्ते को भी बंद करवा दिया गया। आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग बदलता है। दिन के अलग अलग बार के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता रहता है। सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन इसकी नींव नहीं रखने देते थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते हैं और कारीगरों को डराकर भगा देते हैं। ऐसे में शाहजहां ने भूत जिन को वहां से भगाने के लिए इमामों की राय ली। इमामों ने शाहजहां को अरब ने बुखारा शहर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलावे पर पीर अपने 4 भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए। चारों पीर बंधुओं ने आगरा में ताजमहल के नींव परिसर में पहुंचकर कुरान के करने पड़े हैं। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू कराया गया। तब कहीं जाकर इसका निर्माण शुरू हो सका। इन 4 कीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक ये मजार यहाँ है, ताजमहल को कुछ भी नहीं होगा। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने के अंदर जो कमरे थे उसमें झांक कर देखा था। जिस आदमी ने देखा कि वह कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा पुल था और वो अवस्था में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदान बने हुए थे जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलते हैं। पुनर्वासित दानियों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने वहां हिंदू मूल को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। वहां का स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महालय नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है यह आज भी किसी को नहीं पता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 22 कमरों को इसलिए बंद कर रखा है। क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते हैं कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं। लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो ये सपना हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह गया। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद वरना करने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं, इसलिए झुकी हुई हैं।
कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनका हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था और उस्ताद अहमद की देखरेख में ही लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में तालमेल जैसी भव्य इमारत को देख पा रहे हैं वहां पहले सूर्य मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था और उसकी छत से टपकने वाला पानी सूजी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की ये कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काटे जाने की घोषणा की ताकि वे कोई और ऐसी इमारत न बना सके तो मजदूरों ने इसकी छत पर एक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा ना हो सके। ताजमहल के कैंपस में लगे सारे फव्वारे एक साथ काम करते हैं और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर पड़ता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। यह तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थे लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि वह उनकी तीसरी पत्नी थे। मुमताज 14वीं संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल को लेकर एक नई ट्रांसपेरेंसी थ्योरी सामने आ रही है जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे इकट्ठा खानों में कीमती खजाने हो सकते हैं क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो काफी आई लेकिन कभी न खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपके पास भी कोई रोचक और मजेदार सवाल या जानकारी है और आप चाहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।